वाले समय में जो भी 74 पार्टिसिपेंट्स है, अपने सब बिजनेस एसोसिएट्स को इमीडिएटली मैसेज करके आमंत्रित करिए, बिकॉज आज का सेशन सुपर से भी ऊपर होने वाला है। तो मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर डॉक्टर IP हुसैन सर। वेलकम सर फॉर द कमांडो ट्रेनिंग जो आप लगातार दे रहे हो। वेलकम डॉक्टर हुसैन सर, मोटिवेशन। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार प्रोग्राम और MGRD मंच, रियली में सलूट करने वाला मंच, जिस मंच की शायद ही मैं इसके पीछे भी माइंडसेट वाली बात करता हूँ कि ये भी एक माइंडसेट है किसी का, MGRD मंच बनाना। आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी। और आज सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने हमको एक संविधान बना के दिया जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और ऐसा संविधान जहाँ पे स्वतंत्रता की आजादी, बोलने की आजादी, और आज जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये एक हमारे लिए पर्व हो गया है। और ये एक ऐसा पर्व है जो हमें दिल से सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज हमारी जो सोसाइटी है, अभी तक भी उसमें फंक्शंस चल रहे हैं। और सुबह से शाम तक ट्रेनिंग की वो तैयारी शायद मैं नहीं कर पाया जो मुझे करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि अब 26 जनवरी है। बट ये एक ऐसा पर्व होता है, प्राउड टू बी एन इंडियन। और ऐसा देश जहाँ तरह तरह का कल्चर, तरह तरह की सभ्यताएं, तरह तरह की लैंग्वेज, और हम एकजुट जब हो जाते हैं तो हम अच्छे अच्छे को ध्वस्त कर देते हैं। ये पावर है हमारी। तो आई लव माई कंट्री एंड आई लव यू ऑल। अब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस पावन पर्व पर। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद करूंगा जब अगले साल हम 26 जनवरी 2026 को इस मंच पर होंगे तो आप में से हर इंसान एक ऐसे फिगर का अमाउंट कमा के बैठेगा जो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा है। ये इस रोबो प्लान की पावर है। और रोबो प्लान की पावर को मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 5 दिन से लगातार ट्रेनिंग्स। और आपको बिलीव दिलाता हूँ कि ट्रेनिंग्स के लिए मुझे ना पिछले 5 दिन 5 घंटे सोना पड़ा, सिर्फ ये सोच करके कि मैं जिस मंच पे जाता हूँ ना, वो प्रैक्टिस का मंच नहीं है, वो परफॉर्मेंस का मंच है। वहां जाकर के मुझे परफॉर्म करना है। तो ये सोच करके मैं ट्रेनिंग्स डेवलप की है और वो ट्रेनिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उमेश जी बहुत अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट कर रहे थे। और हमारे मिश्रा जी रियली में एक बहुत ही मैं तो बोलता हूँ बड़े पोलाइट पर्सन है इस धरती पर, शायद पहला पोलाइट पर्सन है जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं है। बट डेफिनेटली जल्दी मिलूंगा मैं इनसे। आई होप सो नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूँ आपके पास आने का। और इसके साथ साथ शंभू शर्मा जी, क्या ही बात बोलूं सर, सलूट है आपको जो समर्पण आपने दिखाया ट्रेनिंग्स के प्रति। और हमारे बड़े भाई अतुल भाई जी, उनकी तो बात ही अलग है। और दुनिया में जब 100 लोग पैदा होते तो अतुल भाई जैसा एक ही पैदा होता है, तो नहीं लाखों लोग पैदा होते हैं। तो ऐसे इंसान है, व्यक्तित्व के धनी है, नेचर से एकदम शांत है, बट बोले तो तहलका। थैंक्स भाई, कीप नॉकिंग मी, आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों मैं ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूँ थोड़ा रिकेप करके कि हमने अभी तक क्या सीखा। हमने नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषाएं सीखी। नेटवर्क मार्केटिंग में हमने सीखा कि हम जब शुरुआती दौर में होते तो हमें बड़ी दिक्कत और परेशानी होती, बड़े चैलेंजेस आते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग से पहले हमने सीखा कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम 21st सेंचुरी का बिजनेस कर रहे हैं और 21st सेंचुरी का रोबो फॉर्चून हमारे बीच में आ चुका है। और ये रोबो फॉर्चून जो प्लान है, ये हमें 21st सेंचुरी के माइंड से ही समझना पड़ेगा ना। हम 19वीं सदी का यदि यहाँ माइंडसेट लगाएंगे तो शायद हम फेलियर साबित हो जाए। हमने पास्ट में सीखा कि हमें अपने टारगेट्स बनाने होते हैं। कुछ यहाँ पर अनसक्सेसफुल नेटवर्कर्स होते हैं जो आते जाते जाने अनजाने में जो हिडन एजेंडा लेकर ज्वाइन कर लेते हैं।
कुछ लोग ऐसे ही चले आते हैं हमें टेस्ट करने के लिए। आइसक्रीम का मैंने एग्जांपल दिया था। फिर मैंने माइंडसेट की बात करी थी कि हमने अपने ब्रेन को जो खुराक हम देते हैं वही हमारे सामने आता है। फिर हमने बात करी कि दुनिया क्या बोलती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। कल मैंने एक एग्जांपल दिया कि यदि फिरोजशाह कोटला मैदान में मैच चल रहा है और आप टीवी पर उसे देख रहे हैं और आपकी मनपसंद टीम हार रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में रिमोट है और उसमें रेड बटन है, वो दबा देंगे। बट आपके टीवी बंद होने से क्या मैच बंद हो जाएगा? तो रोबो फॉर्चून में आज 6100, कल 6000 थी, आज 6100 प्लस आईडी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि रोबो फॉर्चून नहीं रुक रहा है और ये टेस्ट मैच की तरह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक दिन मैं बिलीव दिलाता हूँ ये T20 में पहुंच जाएगा। तो ये रोबो फॉर्चून बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और मैं यहाँ पे ना इसके बारे में एक बात बोलता हूँ कि दुनिया में ना बहुत सारी कंपनी चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग में और वो बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाते हैं। बट मैं एक बात बड़े अच्छे से बोलता हूँ कि दुनिया को ना 3% लोग चलाते हैं और 97% लोग जो है ना उनको 3% लोग चलाते हैं। और जो मार्केट में जितने भी प्लान है ना उनके ओनर ही 97% के हिस्से मतलब उसी में बैठे हुए इंसान है। तो वो 97% में खुद हैं तो आपको 3% में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? बट रोबो फॉर्चून के जो ऑनर है मिस्टर रिचार्ड्स, जो दुनिया के 3% लोगों में शामिल है। इसका मतलब ये कि हमारी सोच भी 3% वाली होनी चाहिए, यानी हमारा माइंडसेट हमें सेट करना पड़ेगा रोबो फॉर्चून में जुड़ने के लिए। और मैं आज थोड़ा सा ये बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को लगता है, लोग आपसे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ। मैंने पीछे आपको बताया कि लोग बोलते हैं कि मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, और मैंने पीछे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग यदि कोई जानता है ना डीपली, जो रियल में इसको जानता है वो दिल से इज्जत करता है नेटवर्क मार्केटिंग। और जो रियल में नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को कंसेप्ट को समझ जाता है ना वो इसको दिल से इज्जत करता है। दुनिया में एक ही काम करेगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग। बट कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं भी जानता हूँ। पता कौन होते हो? मैं भी जानता हूँ, मेरी फूफी का लड़का कर रहा है, मेरा मामा जी कर रहा है, मेरे चाचा जी कर रहे हैं, मेरी बुआ का हस्बैंड भी कर रहा है, मेरे जीजा जी भी कर रहे हैं। और ये लोग एक्चुअल में जानते नहीं। ये लोग पता है इनके एग्जाम्पल दे करके हमको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। मैं पता है क्या बोलता हूँ, मानता हूँ कि आपके मामा कर रहे हैं, आपके मामा जी कर रहे हैं, आपके चाचा जी कर रहे हैं, ताऊ कर रहे हैं, बुआ के हस्बैंड कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग यदि आपको बोल रहे हैं कि यार मैंने भी करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आप गलत हाथों में और गलत लोगों के शिकार हैं। मैं बोलता हूँ गूगल करो, और गूगल करने के बाद जब आप देखेंगे तो वहां पे बड़े बड़े नाम आपको दिखेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जिनमें पहला नाम आता है रिचर्ड बेंसन का, दूसरा नाम जो आता है ना वो आता है एलन मस्क का, तीसरा नाम जो आता है वो आता है बिल क्लिंटन का, और चौथा नाम आता है ना नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ये वो शख्सियत है जिनको पूरी दुनिया जानती है। हमारे मामा के लड़के को कौन जानता है? हमारे चाचा जी के लड़के को कौन जानता है? हमारे बुआ के हस्बैंड को कौन जानता है? और उनकी बातों में आकर के हम रोबो फॉर्चून को नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया से बहुत दूर हैं। हम एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाए। तो यदि आप लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट सिर्फ जोड़ने का कंसेप्ट है तो ये सिर्फ आपकी भूल है। नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस आएंगे। मैंने कल अपनी ट्रेनिंग में बताया कि पहला जो स्टेज होता है ना वो वर्थलेस स्टेज होता है, और वर्थलेस स्टेज के अंदर सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती बताने की, कि आपके पास से सक्सेस नहीं होती, आपके पास चेक्स नहीं होते दिखाने के लिए, आप अचीवर्स नहीं होते हैं, और आप यहाँ रो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोग यहाँ पर आपको डिमोटिवेट करते हैं और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और यही स्टेज है, यदि किसी कंपनी में आपको वर्थलेस स्टेज मिला है तो समझ लो दुनिया की जेन्युइन कंपनी है। आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो दूसरी कंपनी में ख्वाब दिखा देते हैं, पहले दिन ज्वाइन करेगा तो 50,000, 10,000, 20,000 मिलेगा। यानी वर्थलेस का कोई स्टेज नहीं होता, वो सीधा 50,000 से शुरुआत होती है, फिर वो 75,000, फिर 80,000, फिर 90,000, फिर 1 लाख, और चौथे महीने कंपनी गायब। तो यदि दुनिया में कहीं कोई कंपनी है जिसमें वर्थलेस स्टेज आता है तो वो कंपनी दुनिया की जेन्युइन कंपनी होती है। रोबो फॉर्चून दुनिया की जेन्युइन कंपनी इसलिए क्योंकि इसमें शुरुआती दौर में हम सारे लोग इसी स्टेज में। तो उसके बाद आता है हमारा वर्थफुल स्टेज।
जब हमारी सक्सेस हमारे हाथ में होती है, हमारे अचीवमेंट्स आने लग जाते हैं, हम लोगों को हमारी जो आइडेंटिटी है वो बनने लग जाती है, और फिर जब हम आइडेंटिटी अपनी बना लेते हैं तो लोग हमें जानना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारी सक्सेस हमें इजीली मिल जाती है। और उसके बाद आती है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, थर्ड स्टेज, जिसमें हम माइक्रो फाइन वर्ड्स यूज करते हैं। तो माइंडसेट बताया, और माइंडसेट से मैं आज शुरुआत करूंगा कि मेरी ट्रेनिंग की आज मैं शुरुआत करने चाह रहा हूँ माइंडसेट से। माइंडसेट एक इतनी जबरदस्त चीज है, मैं बार बार माइंडसेट को रिपीट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट उस लेवल का अभी तक सेटअप नहीं हुआ। आज मैं आपका माइंडसेट करने वाला हूँ। माइंडसेट वो चीज होती है जो करने से पहले आप डिसाइड कर लेते हैं। माइंडसेट, रोबो फॉर्च्यून जब आया तो ये 12 अक्टूबर को माइंडसेट ये सेट कर चुका था कि यार जो सक्सेस हम इधर देख रहे हैं ना, वो सक्सेस इधर नहीं दे सकते, उससे बेहतर सक्सेस हम दूसरी जगह दे सकते। तो किसी के दिमाग में माइंडसेट में आया कि यार यहाँ सक्सेस दे सकते हैं। जब हम आम आदमी को खास आदमी में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा प्लान डेवलप करना, और वो मिस्टर रिचार्ड्स ने, यूरोपियन जो बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है, उन्होंने ये बिल्ड किया और माइंडसेट दिया कि आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है। और माइंडसेट को मैं दूसरी तरह से परिभाषित करता हूँ, और जो शायद मैंने पीछे बताया होगा, यदि नहीं भी बताया तो हम सॉरी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि माइंडसेट का जो एक्चुअल में वर्जन है ना, वो ये है। एक दिन क्या हुआ, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, और बड़ी शानदार सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ, और यहाँ पर सारे लोग बिजनेसमैन फैमिलीज होती हैं, कॉर्पोरेट घरानों में जॉब करने वाले लोग होते हैं, जो जहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरे पड़ोस का ना एक बच्चा मेरे पास आके बोलता है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आके बोलता है कि उन्होंने मेरा डोर नॉक किया, और डोर नॉक करने के बाद जब मैंने डोर ओपन किया तो सामने एक बच्चा खड़ा है, और वो कहता है, अंकल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं, यस बेटा अंदर आइए। अंकल पड़ोस में रहता हूँ मैं, यस आई नो वेरी वेल। अंकल जी मैं ना आशीर्वाद लेने आया हूँ। और आंटी से बोलता है कि आंटी जी मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। तो मेरा और अंकल, आंटी आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं ना पर्वतारोही हूँ, और मैं जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी टॉप जो चोटी है उस पे मैं अचीव करने वाला हूँ, तो मुझे आशीर्वाद आप दे दो। और आशीर्वाद हमसे लेकर के वो बच्चा चला गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और हम भूल गए। और जब हम भूल गए तो महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, हमारे दिमाग से वो बच्चा गायब हो गया, और उस समय हमने जो उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया वो भी हम भूल गए। पर एक दिन क्या, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एक अखबार में न्यूज आया, और उस न्यूज में लिखा हुआ था कि इंडिया का एक लड़का जिसका नाम अनंत है, और उन्होंने आज सबसे बड़ी चोटी, हिमालय की जो पर्वत की चोटी है, उसको फतेह किया। और जब वो अखबार सुबह सुबह मेरे घर आया, और जब मैंने वो फोटो देखा तो वो वही बच्चा था जो हमसे आशीर्वाद लेके गया था। जब वो अखबार में आया तो हमारे दिमाग में आया कि यार इस बच्चे ने तो हमसे आशीर्वाद लिया था, लेकिन जब वो आशीर्वाद लेने आया था तब हमने भी नहीं सोचा था, हमने सोचा कि ऐसे मजाक कर रहा होगा, और हमने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन हमको नहीं पता था कि यार ये बच्चा सच में उसको अचीवमेंट को ले लेगा। और जब वो अखबार में आया और टीवी पे आने लगा तो हमको लगा कि यार वास्तव में बच्चे ने कमाल कर दिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ माइंड सेट वाली। वो बच्चा आशीर्वाद लेने 4 महीने पहले मेरे पास आया था, और वो पर्वत जो उन्होंने फतेह की, जो उसकी चोटी पर वो पहुंचा, हिमालय की चोटी पर, वो 4 महीने बाद पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो चोटी पर पहुंच गया तब उसको सक्सेस मिली। बिलीव मी दोस्तों, वो बच्चा जिस दिन हमारे घर नॉक किया था ना डोर, और जब उन्होंने कहा कि अंकल आंटी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं पर्वत फतेह फतेह करने जा रहा हूँ, उस दिन ही वो व्यक्ति, वो बच्चा पर्वत हिमालय पर्वत की चोटी पे पहुंच गया था माइंड से। तो दोस्तों जो माइंड सेट है ना, इसमें सबसे पहले हमारी सक्सेस आती है। सबसे पहले हमारी जो सक्सेस है ना, वो माइंड सेट, जैसा माइंड सेट हम सेट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्रेन ना, ब्रेन जो हमारा चेम्बर है बॉडी का, शरीर के किसी हिस्से में नहीं आती, सबसे पहले हमारे ब्रेन में आती है। तो माइंड सेट उस बच्चे का उस दिन सेट था। मैं इसको ना दूसरी तरीके से डिफाइन करता हूँ कि एक बच्चा जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है इस समय स्कूल में, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है,
एक बच्चा जो लॉयर का कोर्स कर रहा है, वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे को एक अच्छा एंकर बनना है, मेरे को हीरो हीरो बनना है, मेरे को हीरोइन बनना है, वट उनके दिमाग में वो चीज है। मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है ना, तो सबसे पहले वो अपने दिमाग से डॉक्टर बनता है, ब्रेन से डॉक्टर बनता है, माइंड सेट से डॉक्टर बनता है। और जब वो बच्चा डॉक्टर में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब वो बुक्स आती है ना, वो बुक्स पढ़ता है, और बुक्स जब पढ़ता है तो फिर उसके बाद ना कोच की तलाश में रहता है कि मुझे कोई अच्छा कोच मिल जाए। और मजेदार बात देखिए, वो बच्चा ना जब कोचिंग लेने जाता है, तो कुछ दिन तो उस कोच सेलेक्ट कर लिया, बट उस कोच के साथ रह करके उसको लगा कि यार ये कोच ना मेरा ड्रीम पूरे नहीं होगा। यदि मैं इस कोच के साथ रहा ना, तो मेरा ड्रीम हो सकता ना पूरा हो, क्योंकि ये कोच मेरे को सही से गाइडेंस नहीं दे पा रहा है। तो वो क्या करता है, वो अपना ड्रीम नहीं छोड़ता, उसे डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर ही बनेगा, भले ही उसके लिए उसको कोच बदलना पड़े। और फिर वो कोच बदल लेता है और बाद में वो डॉक्टर बनता है। इसका मतलब है कि वो ब्रेन से पहले ही डॉक्टर बन गया। और दूसरी चीज यहाँ पे ये परिभाषित होती है कि जब वो बच्चा डॉक्टर की जिद कर रहा था, उसे डॉक्टर ही बनना था, और उसको सही कोच नहीं मिला, तो उसने कोच बदल दिया, पर उसने अपना ड्रीम नहीं बदला। हम नेटवर्कर होते हुए, पता है, हमारा कोच यदि सही नहीं है, तो हम कोच बदलने के बजाय उसी कोच के साथ ऐसी जगह चले जाते हैं जहां वो डुबा देता है। हम एक बार भी अपने माइंड को, ये ब्रेन को खुराक ये नहीं देते कि यार ये कोच सही नहीं है, इसके साथ मैं 10 कंसेप्ट कर चुका हूँ, 20 कंसेप्ट कर चुका हूँ, ये हर जगह डूब रहा है, यार इससे बढ़िया मेरे सारे ड्रीम डुबो दिए, मुझे इसे बदल देना चाहिए। वो ये कभी नहीं सोचता। और एक अच्छा कोच तलाशना चाहिए, वो कभी नहीं सोचते। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। यदि आपको सही सक्सेस नहीं मिल रही है, और आपके ड्रीम को ऐसे ऐसा कोच है जो आपको ड्रीम को दबाया जा रहा है, तो बदल दो ऐसा कोच। पर आप क्या करते हो, आप अपना ड्रीम भी बदल देते हो, आप कोच भी बदल देते हो। मैं कोच तो बदलने की कोशिश ही नहीं करते हो, आप अपने ड्रीम पे उस कोच को हावी कर लेते हो, और फिर आपको सक्सेस भी नहीं आती। तो माइंड सेट का जो गेम है ना, ये बड़ा जबरदस्त और पावरफुल गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसा लग रहा है आपको? मैं थोड़ा बोलकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा छठा दिन है। 7वां दिन जो होगा भयंकर होगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो माइंड सेट का जो सब्जेक्ट मैंने शुरू किया था वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और माइंड सेट से आया, तो माइंड सेट यदि आपने सही से डिसाइड कर लिया, कि आपने डिसीजन ले लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कल मैंने बताया, वीक डिसीजन आपको बताया, तो माइंड सेट में ही आपके दोनों डिसीजन होते हैं। आपने यदि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो अब आती है बात, यदि आप डिसीजन ले चुके हैं, यदि आप डिसीजन ले चुके हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो मैंने कल आपको बताया, वो आपको मेरी पिछली ट्रेनिंग में मिलेंगी, तो अब आपकी आ गई सक्सेस दिलाने की जिम्मेवारी। आपने सक्सेस अब दिलानी है, और सक्सेस के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपको करनी पड़ेगी ट्रेनिंग्स। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स, यदि हम सक्सेसफुल कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो अब हमको ज्वाइन करने के बाद जो प्रोसेस अपनाना है वो है ट्रेनिंग्स। और ट्रेनिंग्स के लिए आपको ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा। और उससे पहले आपको क्या करना है, एक बड़ी सी डायरी लेकर आओ, और उस बड़ी सी डायरी में, डायरी के पिछवाड़े में, डायरी के पीछे हिस्से में अपने सारे ड्रीम्स लिख लो, सारे ड्रीम्स लिख लो। फ्रंट पेज पे नहीं, जो पीछे 10-12 पेज बचते हैं वहां पे अपने ड्रीम्स लिख लो। और अब आप क्या करो, शुरुआत से ट्रेनिंग्स लेना शुरू करो। और जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे, तो ट्रेनिंग से क्या होगा, आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन इतना भयंकर होगा कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, आपको सब कुछ मैंने बता दिया, अब आती है ट्रेनिंग्स की बारी। पिछले 5 दिन से मैं लगातार ट्रेनिंग दे रहा था। बहुत से ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिन्होंने लगातार 5 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया। और अभी वो जो लोग कहते हैं कि यार डेली ट्रेनिंग, कौन लेगा ट्रेनिंग, तो मैं कहता हूँ कौन देगा सक्सेस। यदि ट्रेनिंग से ही नहीं ले सकते आप, तो सक्सेस भी आप नहीं ले सकते। ट्रेनिंग्स सक्सेस की होती है, और ट्रेनिंग से ही आपको सक्सेस दिलाती है। मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि यार फलानी जगह एक ट्रेनिंग हो रही है जिसमें ना लाइफ कोच आया हुआ है, जो लाइफ चेंज बदल सकता, मतलब आपकी लाइफ चेंज कर सकता है।
और बट उसके लिए आपको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अरे कौन जाएगा 2-3 किलोमीटर, बहुत दूर है। मैं बोलता हूँ आपकी सक्सेस भी उतनी दूर है। तो ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। ट्रेनिंग जो है ना, देखो ट्रेनिंग लेने से क्या होगा, ट्रेनिंग्स लिख लो डायरी में आप। ट्रेनिंग हमारे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन लॉक है ना, उसको अनलॉक करती है। जैसे हमारा ब्रेन लॉक हो गया बिल्कुल, हम कुछ करने की तो हमें क्षमता नहीं है। यदि आप इस तरह के लाइव सेमिनार्स में आएंगे, वेबिनार्स में आएंगे, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ब्रेन जो है ना, जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। ट्रेनिंग आपका ब्रेन अनलॉक करने का काम करती है। और अनलॉक के लिए मैंने कई बार पीछे ट्रेनिंग्स में जब मैं आता था तो बोला होगा कि हमारा जो ब्रेन है ना वो लॉक है। कैसे? अभी मैं बोल रहा हूँ कि $40 का जो रोबो का प्लान है, $40 का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है रोबो फॉर्च्यून का, उसको सब्सक्राइब करने पे आप एक बेहतरीन ग्लोबल ऑटो पूल इनकम में जा रहे हैं। और इनकम में जा ही नहीं रहे, बल्कि इनकम आना शुरू हो गई है। और ऑटो पूल का सिद्धांत है, भरता रहेगा गिरता रहेगा, भरता रहेगा गिरता रहेगा। इसमें लड़ने की और सोचने की जरूरत नहीं है। तो $40 का क्या हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया? यदि ले लिया तो अब आपको ट्रेनिंग समाना चाहिए। यदि आपने $40 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि इसमें एक एक सेकंड का, बाद में जब बड़े क्राउड इधर आने लगेगा तो बाद में आपको एक एक सेकंड का अंतर मिलेगा। और जब आपके बड़े बड़े ऑटो पूल्स में आएंगे तो आप सोचेंगे कि आपके साथ ज्वाइन करने वाले को ऑटो पूल 3 दिन पहले मिल गया और आपको वही ऑटो पूल 10 दिन बाद मिला, क्योंकि आपके और उसके ज्वाइनिंग के बीच में और भी 75 लोग आ गए। तो माइंड सेट आपका जो अभी तक ये है ना कि कर लेंगे जितना सेकंड आप, मैं बोल रहा हूँ कि इस समय 9:25 कुछ सेकंड हो रहे हैं। जो व्यक्ति आज आईडी लगाएगा उसके बाद दुनिया में जितनी भी आईडी आएंगी ना, वो ग्लोबल ऑटो पूल में उनका अपलाइन बन जाएगा। तो एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये ट्रेनिंग्स आपको अनलॉक कराने का काम कर रहा है। तो यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ले लीजिए और लेने के बाद ट्रेनिंग्स को फॉलो कीजिए। और ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ग्लोबल ऑटो पूल, उसके बाद एक गारंटी भी ये सब्सक्रिप्शन दे रहा है कि आपको कुछ भी ना मिले तो 500 डेज के बाद आपको $60 मिल जाएगा। ये भी आपको ट्रेनिंग्स में ही सिखाया जाएगा। नंबर 3, इसमें यदि आपने अपने साथ सब्सक्राइब करवाना शुरू कर दिया तो हर आदमी से $17 आपको इजीली मिलता रहेगा। हर सब्सक्रिप्शन से जो भी आप कराएंगे $17 आपको मिलेगा। ये भी आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को आप सब्सक्राइब करा रहे हैं, उनके सब्सक्रिप्शन करने से आपको हर 10 लेवल तक कहीं भी दुनिया में कोई ज्वाइनिंग डालेगा, आपको हर आदमी से $1 का लेवल इनकम मिलेगा 10 लेवल तक। ये भी आपको ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा। और और इसमें लाइफ टाइम बोनंजाज हैं, जहां 20,000 की टीम, 50,000 की टीम, 1 लाख की टीम, 2 लाख की टीम बनाएंगे तो उतने ही यूएसडीटी आप यहाँ से लाइफ टाइम अर्निंग में कमाएंगे। तो ये भी आपको ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा। तो आपका जो ट्रेनिंग है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपके ब्रेन को अनलॉक करता है। कि ठीक उसी प्रकार जो आपका ब्रेन ब्रेन जो लॉक है, जो अभी रोबो फॉर्च्यून को नहीं समझ पा रहा है, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि एक महावर, एक हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। और वो विडंबना ये थी कि वो हथनी ना एक महावर के यहाँ बंधी हुई थी रस्सी से। और जब बच्चे को जन्म दिया, बच्चा तो चूंकि फ्रैंकस्टर होता है, तो एक दिन महावर ने सोचा कि चलो ये जंगल लेके जाते हैं, घुमा लाते हैं। जब वो जंगल जाते हैं तो बच्चा चूंकि फ्रैंकस्टर होता है और वो एक पेड़ में अपनी सूंड को लपेटता है और जोर लगाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो पेड़ है ना, वो धरती से बाहर आ जाता है और वो अपनी जड़ें खत्म कर देता है। और उसके बाद वो बच्चा दौड़ता हुआ जाता है, बोलता है अपनी मम्मा को, मम्मा सी व्हाट आई डिड। उसकी मम्मा कहती है व्हाट हैपेंड। कि देखिए मैंने आज उस पेड़ में अपनी सूंड को लपेटा, थोड़ा जोर लगाया और वो पेड़ बाहर आ गया। इसका मतलब हमारे अंदर बहुत ताकत है और मैंने इतना बड़ा पेड़ बाहर मतलब गिरा दिया, वो जड़ से बाहर निकाल दिया। और मम्मा आई प्रॉमिस यू, जब मैं वापिस घर जाऊंगा ना, तो मैं आज उस रस्सी को भी तोड़ दूंगा जिस रस्सी से हमें बांधा जाता है। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा नो यू कांट डू इट, बिकॉज 10 साल से मैं भी बंधी हुई हूँ
आज तक मैं उस रस्सी को नहीं तोड़ पाई, तो तुम कैसे तोड़ सकते हो? हमारा ब्रेन जो है ना वो लॉक है, ठीक उसी प्रकार जैसे हथनी का ब्रेन लॉक है, उसको उस रस्सी की पावर पता है, लेकिन एक्चुअल में वो पावर उसको रियल में नहीं पता, तो अपनी जो ताकत है उसका उसको एहसास ही नहीं है, वो रस्सी की पावर को पावर समझ रही है। ठीक उसी प्रकार हमारा दिमाग में ब्रेन जो है ना, हमारा भी लॉक है कि हम $40 में करोड़ों की बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल उधर भी नहीं है जहाँ $100 में 54 लाख मिल रहे हैं, वहां 100% डूबना, ये भी ध्यान रखना। यहाँ $40 में 60 तो मिल जाएगा, वहां वो भी नहीं मिल रहा। अभी सो रहे हो, रात में अपलाइन की ना, मतलब वो हालत होती है रात में, जब भी उसको नींद खुलती होगी ना ऐसे सिस्टम में जहां इन्वेस्ट कराते हो, तो रात को 3 बजे भी उठता होगा ना, सबसे पहले साइट चेक करता होगा, चल तो रही है ना, पता चले वो साइट ही बंद हो गई, सो रहा है वो बंदा, तो वो सिचुएशन कम से कम रोबो में नहीं आएगी। तो जो ब्रेन आपका अनलॉक नहीं हुआ है ना, आज लॉक जो है ना मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उस ब्रेन को ना अनलॉक करिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि आपका ट्रेनिंग जो है ब्रेन जो लॉक है उसको अनलॉक करती है। और मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। क्यों नहीं है? कि आप लोगों का महंगे से महंगा जो आभूषण होता है, सोना होता है, चांदी होता है, जब उसको ना माइन किया जाता है ना, उसके साथ भी डस्ट और डर्ट लगा होता है। उसके साथ भी क्या लगा होता है? डस्ट और डर्ट लगा होता है, यानी उसके साथ भी डस्ट ही रहती है। पर जब उसको धीरे धीरे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू वो सोने की जो चमक आपके हाथों में जो मिलता है, वो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट होता है। रॉ मटेरियल जब वो आता है ना पहले शुरू में, तो वो रॉ मटेरियल में डस्ट और डर्ट होता है, धीरे धीरे फिल्टर होता है, फिर वो सोना जो है ना, असली सोना जो हम खरीदते हैं, बन जाता है। मतलब उसका एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। ठीक उसी प्रकार जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, और रोबो फॉर्च्यून का एक शानदार कंसेप्ट है जिसमें हम जुड़ जाते हैं, और जिसमें एक्चुअली हम जुड़ गए हैं। तो जब हम जुड़े हैं ना, तो हमारे साथ वो रॉ मटेरियल आया, डस्ट और डर्ट हमारे साथ भी आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जिस इंडस्ट्री से आया हूँ, सपोज करो मैं लोन बेचने वाला हूँ, तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो लोन बेचने वाले वर्ड भी लेकर आ जाता हूँ। सपोज करो आपने रोबो ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने से पहले आप शॉपकीपर हैं, आप परचून की दुकान चलाते, तो आप परचून वाले वर्ड भी इधर ले आते हो। सपोज करो आप रियल इस्टेट से आते, तो आप रियल इस्टेट के वर्ड्स भी इधर ले आते हो, जो आप वहाँ फ्लैट दिखाते हो। सपोज करो आप किसी दूसरे बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते, तो आप यहाँ पर भी वो नाप तोल लेकर के आ जाते हो। तो आप यहाँ पर भी ना, आप डायमंड हैं। और मैं बोलता हूँ डायमंड इज अ डायमंड, बट इट हैज डस्ट एंड डर्ट ऑन इट, वंस इट इज क्लीन देन इट बिकम्स डायमंड। तो आप सारे डायमंड्स हैं, आप भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री को जन्म कर रहे हैं। आपने ज्वाइन किया है रोबो फॉर्च्यून को, तो आपके साथ भी वो डस्ट और डर्ट है। बट ट्रेनिंग क्या करेगी? ट्रेनिंग इन डस्ट और डर्ट को रिमूव कर देगी, और फाइनली आप फिनिश प्रोडक्ट्स, बेहतरीन लीडर्स डेवलप हो जाएंगे, बेहतरीन डायमंड बन जाएंगे। और आपकी ट्रेनिंग्स जो है ना, आपका एक निखार लाएगी, आपके अंदर फिल्ट्रेशन करेगी, और आप एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएंगे। तो और संभाल कर रखिए अपने आप को और अपने ब्रेन को। और सोना और चांदी, और जो बड़े जो महंगी कीमती हमारे ये जो ज्वेलरीज होती हैं, उनको हम संभाल कर रखते हैं और सिक्योर रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ब्रेन है ना, इसमें सबसे पहले सक्सेस आती है, और इस सक्सेस को संभालने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए जो हमारे पास है ना, वो है ब्रेन। तो इस ब्रेन को सिक्योर करने के लिए आप यूज करिए अपनी सक्सेस को। ठीक है? ट्रेनिंग में जब आप आते हो ना, ट्रेनिंग में आते ही नहीं, बल्कि आप ट्रेनिंग में समर्पण कर दो। आप जो ट्रेनिंग्स ले रहे हो, उन ट्रेनिंग में आकर के अपना आपको समर्पित कर देते हो। और जब आप समर्पित कर देते हो, तो आपकी सक्सेस जो है ना, बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाती है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग्स में आओ ना, जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है उसको एनालिसिस करने की कोशिश मत करो कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको कैसे आता है, हमको क्यों नहीं आता। कभी भी एनालिसिस मत करो। आप क्या करो, जो वो बता रहे हैं ना, उन चीजों को लिखो डायरी में। और जो डायरी मैंने बनवाई जिसमें ड्रीम्स लिखे हैं, उसमें लिख करके फिर अपनी अपनी ट्रेनिंग्स जो है ना, खुद से अपनी ऑन ट्रेनिंग्स डिजाइन करो। और ऑन ट्रेनिंग डिजाइन करने के बाद वो ट्रेनिंग्स देना शुरू करो, तो आपको भी सक्सेस नजदीक दिखेगी। अच्छा, आपने ट्रेनिंग्स में कंटिन्यू इसलिए भी आना है क्योंकि आपने रोबो फॉर्च्यून करने का डिसीजन ले लिया है। अब ये डिसीजन आपका वीक डिसीजन ना बन जाए।
अब ये डिसीजन आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन बने, इसलिए आपको ट्रेनिंग में आना, आपका डिसीजन मजबूत रहना चाहिए और मजबूत डिसीजन के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग्स ही वो है जो आपको मजबूत डिसीजन में रखेगी हमेशा। और यदि आपने मजबूत डिसीजन के साथ हमारा रोबो फॉर्च्यून का प्लान देखा है और इसको कर लिया, तो 2025 आपकी जिंदगी में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 2025 रोबो फॉर्च्यून का प्लान आप स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हैं अपनी डायरी में। अच्छा, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपने, मैंने पहले भी बहुत बोला होगा और आज फिर बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग में नहीं आने से आपका क्या हो सकता है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपने अनट्रेंड पायलट देखा है? क्या आपने अनट्रेंड फौजी देखा है? नहीं ना। वो अनट्रेंड पायलट नहीं हो सकता, अनट्रेंड फौजी नहीं हो सकता, तो क्या अनट्रेंड रोबो फॉर्च्यून का करने वाला हो सकता है? वो अनट्रेंड इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पायलट को प्लेन उड़ाना है तो उसको, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेन उड़ाना, पर उड़ाने से पहले जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उस बड़ी जिम्मेदारी को देने से पहले उसको ट्रेंड किया जाता है, क्योंकि उसने लोगों को लेकर के फ्लाई करना है। और यदि वो अनट्रेंड हुआ तो लोगों को भी डुबा देगा। और यदि एक आर्मी का कितना ही बड़ा जाबाज हो, लेकिन यदि वो ट्रेंड नहीं है तो बड़े बड़े युद्ध में हार जाएगा। उसको, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कि भाई वो ट्रेंड होकर के ही आर्मी में जाएगा और अब रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। मैं इस एग्जाम्पल को दूसरी तरह से भी बोलता हूँ कि एक दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, और यदि युद्ध होता है जिसके दोनों तरफ आर्मी है, और एक देश है जिसका सारा आर्मी ना अनट्रेंड है, और एक देश है जिसका आर्मी ट्रेंड है। लेकिन यहाँ अंतर मैं क्या कर रहा हूँ, अनट्रेंड आर्मी के पास सारी दुनिया की फैसिलिटी है, उनके पास सारे हथियार हैं, सारे गोला बारूद है। बट जो एक ट्रेंड देश है ना, उसके पास ना ट्रेंड फौजी हैं, लेकिन उनके पास सारे मटेरियल नहीं है, ना उनके पास हथियार है, ना गोला बारूद है। लेकिन जब जंग होगी ना, मुझे बिलीव है कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि ये अनट्रेंड है। और वो ट्रेंड है, उनके पास सब कुछ नहीं होते भी वो जंग जीत जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कैसे जंग जीता जाता है। तो विडंबना ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में हैं और हम रोबो फॉर्च्यून का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो हमारे बीच में उसको कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम अभी भी अनट्रेंड रोबो फॉर्च्यूनर हैं, और अनट्रेंड रोबो फॉर्च्यूनर यदि आप हैं तो आपको बाहर की मछलियां खाने को बैठी हुई हैं। कौन आएगा मारेगा अपना, जैसे वो कछुए के बच्चे को लोग कौवा आता है, चील आती है, बाज आता है, अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे आप में से जितने भी अनट्रेंड यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जिन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं ली है, रोबो फॉर्च्यून ज्वाइन कर लिया है और ट्रेनिंग में आना पसंद नहीं करते हैं, इनको भी अपना मील बनाने के लिए XYZ लोग लगे हुए हैं, जो किसी दूसरे कंसेप्ट के नाम पर मंच चलाते हैं और बाद में आपको दूसरा प्लान परोस देते हैं। तो आपको खाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। यदि आप ट्रेंड हो और आपने इन 5 दिन के LDP प्रोग्राम को सही से सीखा और समझा और सुना है, और आप लोगों ने यदि अच्छा लगा है उसको शेयर किया है, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ जिन अनट्रेंड लोगों को लोग खा चुके हैं वो भी रिटर्न आ जाएंगे। और आप जो लोग यदि इन ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे तो आप भी रोबो फॉर्च्यून में सक्सेसफुल कैटेगरी में आ जाएंगे और वर्थलेस से आप वर्थफुल स्टेज में आ जाएंगे, और आप रो वर्ड से माइक्रो फाइन वर्ड्स में चले जाएंगे, आपकी सक्सेस भी आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको यदि रोल, जैसे उनकी जिम्मेवारी, आर्मी वाले की जिम्मेवारी है जंग लड़ना और पायलट की जिम्मेवारी जहाज को उड़ाना, ठीक उसी प्रकार हम नेटवर्कर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी को सुधारना और संभालना और उनको सक्सेस दिलाना। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग्स। क्या हम ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं? यदि आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, यदि आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे तो आपको सक्सेस शायद ही मिले और आपको लोग मील बनाने अपना। अच्छा, मैं एक और बात बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कुछ लोग हमारे साथ आते हैं जो अनट्रेंड होते हैं, तो ज्वाइन कर ले। मैंने रोबो फॉर्च्यून ज्वाइन कर लिया। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, मध्य प्रदेश से, वो हमारे एकदम अनट्रेंड रोबो फॉर्च्यूनर है।
उनको पता ही नहीं, वो पता क्या गलती करते हैं, जो अनट्रेंड रोबो फॉर्च्यूनर है, जो अनट्रेंड यहाँ पे ज्वाइन तो कर लिया, अनट्रेंड है, ट्रेनिंग नहीं मिली, उनके अपलाइन भी इतने स्मार्ट है, उनको ट्रेनिंग भी नहीं देते हैं। तो ये पता है, ये अनट्रेंड जो नेटवर्कर होता है, इसकी परिभाषा बताता हूँ। एक तो ये ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर एक्साइटेड, एक तो एक्साइटमेंट होता है, ये ओवर ही एक्साइटेड होता है। और दूसरा, ये बहुत ज्यादा बात करने वाला होता है, ओवर टॉकेटिव पर्सन होता है, फालतू की बातें ज्यादा करता है। तो यदि आप अनट्रेंड नेटवर्कर हैं और अनट्रेंड रोबो फॉर्च्यूनर है, तो आपको ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए और ट्रेनिंग्स में आना चाहिए, और इन दो चीजों से छुटकारा पाना चाहिए। ज्यादा बात ना करें और ओवर एक्साइटेड ना हो, नहीं तो आप क्या होंगे, अनट्रेंड होंगे और आपकी जो हार है वो निश्चित है। और जो व्यक्ति इस तरह की ट्रेनिंग्स में नहीं आते, जो लोग इस तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए नहीं आते, जो रोबो फॉर्च्यून का कंसेप्ट है, उनकी उनकी सफलता नहीं, उनकी असफलता निश्चित है। तो उनको ट्रेनिंग्स में लाइए, जिनको आपने ज्वाइन कराया, नहीं तो आप भी उनके साथ जाएंगे। एक और बड़ी बात बोल रहा हूँ, लिख लो डायरी में आप लोग। यदि आपने ट्रेनिंग्स में आने से अपना आपको लिमिटेड कर लिया, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लिख लो। यदि आपने ट्रेनिंग्स में आने से अपने आप को लिमिटेड कर लिया, तो समझ लो आपकी सक्सेस ने भी अपना आपको लिमिटेड कर लिया। अब आपको वो सक्सेस नहीं आएगी जो आप चाह रहे हो। और ये ज्यादातर ये चीज भी आप लिख लो, आपने 10 लोगों को जोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि यार अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है तो सही, उमेश जी काम करने वाले और मैं बैठा हूँ घर में, इसका मतलब ये है कि मैं ना बहुत गलत रास्ते पर हूँ। मुझे भी उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए और अपनी ज्वाइनिंग बढ़ानी चाहिए, मुझे भी अपना काम प्रॉपर करना चाहिए। और जो अनट्रेंड ये क्या नाम है नेटवर्कर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, 10-20 को ज्वाइन करा लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं घर में, फिर सोचता अब ये करेगा, मैं बैठा बैठा खाऊंगा। यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप भी अनसक्सेसफुल कैटेगरी के पहले इंसान होंगे, जो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको अनट्रेंड वर्ड जो है अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा और आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स में आकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्या हम ट्रेनिंग लेने को तैयार हैं? क्या हम पिछले 5 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या हमने सीखा है और कैसे प्लान देना है, क्या आपको समझ में आया है? क्या आप लोगों ने उन ट्रेनिंग्स को नोट्स बना करके अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाए हैं? क्या रियली में 5 दिन आपके वर्थ हैं, या आपको वर्थ मिला है उसका? क्या वे 5 दिन से हुसैन जो बगैर सोए आपको नोट्स बना के दे रहा है, क्या आप उसको सच में यार भुना पा रहे हो? वो मुझे दिखना चाहिए ना। इस मंच पे क्राउड 100 से ज्यादा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कि हम लोग जो है लिमिटेड है, हमारी टीम ट्रेनिंग के प्रति लिमिटेड है, इसका मतलब है आपकी सक्सेस भी लिमिटेड है। लिख लो मेरी बात को, जब तक आपके लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे आपकी सक्सेस भी नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, ट्रेनिंग का असर क्या होगा? यदि आप ट्रेनिंग कंटिन्यू लेते हो और ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यू आप लेते हो, तो अब आपको क्या असर दिखेगा वो लिखिए। अब आपके ट्रेनिंग में ना एक रेशो आना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी सक्सेस का एक रेशो शुरू हो जाएगा। आप जब अनट्रेंड जब आप रहेंगे इस रोबो फॉर्च्यून में, आपको प्लान नहीं पता, जैसे कल मेरे मंच पे एक पूछ रही थी कि सर क्या प्लान है, एक आदमी को जोड़ दिया, उसको यही नहीं पता कि आगे क्या आएगा। तो इस तरह की हरकत जो हो रही है मार्केट में, उससे क्या होगा? रोबो का लॉस नहीं है, आप नेटवर्कर का लॉस है। कल मैंने एक लड़के से कोई बात कर रहा था हमारे मंच पे, वो कहता है कि सर मुझे ज्वाइन तो करा दिया, पर मुझे ये भी नहीं पता कि ज्वाइन कराने से उसको क्या मिले और मुझे क्या मिलेगा। मैंने ज्वाइन तो कर लिया सर $40 में, उसने कहा $40 में ज्वाइन कर लो और 4 साल बैठे रहो, 2 लाख रुपए 3 लाख, पता नहीं कुछ बोल रहा था वो। इसका मतलब ये कि हम वही गलती करना शुरू कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। बट यहाँ पर इस बार जो है ना सिस्टम से आईडी लगेगी तो टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो हम लोग ना उसी कैटेगरी के, हम ट्रेनिंग लेते नहीं है और हम फिर ओवर टॉकेटिव वाली बातें करते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अब बताओ, जिसको ज्वाइन कराया 2 महीना हो गया और उसको यही नहीं पता कि मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे $17 मिलेगा, बिलीव मी। तो यदि इस तरह का आप माइंडसेट लेकर के रोबो में सक्सेस की बात कर रहे हो यार, तो बड़ी शर्म की बात है। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करना, लेकिन रियलिटी से रूबरू कराना तो हम ट्रेनर का काम है ना। देखो रेस हो, जब आप ट्रेनिंग्स में होते हो तो आपका ट्रेनिंग्स में ना जब आप ट्रेनिंग्स लेकर के ट्रेनिंग्स देना शुरू कर देते हो तो एक रेशो झलकने लगता है। जहां पहले आप 10 लोगों को प्लान दे रहे थे, एक आदमी भी ज्वाइन नहीं कर रहा था, अब होगा क्या? अब आप 10 आदमी को प्लान देंगे तो एक आदमी ज्वाइन कर लेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद असर देखना, कुछ दिन बाद लगेगा ट्रेनिंग में कंटिन्यू आ रहे हो तो आप 10 लोगों से बात करते हो 2 लोग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ दिन बाद 10 लोगों में से 4 लोग ज्वाइन करेंगे और कुछ दिन 10 में से 5 कर लेंगे।
और बिलीव में जिस दिन 10 में से 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मेरी बात का बिलीव करिए, जिस दिन 10 में से 5 लोगों ने आपकी बात को बिलीव करके ज्वाइन कर लिया, उस दिन आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में दुनिया को टॉप कर जाओगे। ये पावर है ट्रेनिंग्स की। क्या हम ट्रेनिंग्स कंटिन्यू लेना चाहिए, क्या हमको नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइड आप करिए। जो लोग जानते हैं वो ट्रेनिंग्स लेंगे, और जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे तो ट्रेनिंग जो है ना सीधे सीधे हमारे ब्रेन पर असर करेगी, और ब्रेन सीधा हमारे ड्रीम पर अटैक करेगा, और ड्रीम पूरा करने के लिए हमको ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी सक्सेस आपको मिलेगी ट्रेनिंग के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब ट्रेनिंग्स में ना क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप यदि ट्रेनिंग्स लेते हैं तो क्या असर होगा, मैं वो बता रहा हूँ। ट्रेनिंग से पहले जब आप रोबो में जुड़े और आपने ट्रेनिंग नहीं ली होती, तो आपका दिल और आपकी आत्मा बोलती है आई कांट डू इट, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये होगा ही नहीं मेरे से। और जब आप ट्रेनिंग में आ जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे, तो तब आप ही में से वही लोग जो कह रहे थे आई कांट डू इट, आप बोलेंगे आई कैन डू इट। ये ट्रेनिंग का असर है। तो ट्रेनिंग से पहले क्या था, आई कांट डू इट, और ट्रेनिंग के बाद बोलता आई कैन डू इट, और मैं बोलता हूँ यू कैन डू इट। ट्रेनिंग से पहले यू कांट डू इट, और ट्रेनिंग में आने के बाद यू विल से यू कैन डू इट। तो आप अपने आप को जो ट्रेनिंग है उसके प्रति लिमिटेड मत रहो, अनलिमिटेड हो जाओ। यदि लिमिटेड हुए तो लिमिटेड सक्सेस आएगी, और अनलिमिटेड हो तो अनलिमिटेड सक्सेस आपको मिलेगी। और प्रैक्टिस, यदि ट्रेनिंग लेकर के आप ट्रेनिंग देना शुरू करते हो, और आप अपनी अब ट्रेनिंग ले लिया, आप प्लान प्रेजेंट करने नहीं जा रहे हो, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, और ये चीज यदि आपने 30 दिन प्रैक्टिस नहीं करी, तो मेरा बात का बिलीव करना 31वें दिन आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो आप भूल चुके होंगे, और आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने 31 दिन प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप हमेशा 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 के लिए परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस को ना परफॉर्म में कन्वर्ट करिए। और जब आप परफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी टीम और आप दोनों परफॉर्म करेंगे, और जब आप दोनों परफॉर्म करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अच्छा, ट्रेनिंग में ना 2 तरह के लोग होते हैं, लिख लो। ट्रेनिंग में 2 तरह के लोग आते हैं। एक आदमी मेरी बातें सुनकर वो ट्रेनिंग में इंडल्ज होता है, वो ट्रेनिंग में आना शुरू कर देता है। बट एक आदमी ट्रेनिंग में आने के साथ एक नई चीज करता है, वो यूनिक करता है। वो ना सेटअप बना लेता है, वो अपनी ट्रेनिंग्स को ना सेटअप कन्वर्ट कर लेता है। वो ट्रेनिंग्स में आएगा, हुसैन ने बोला ट्रेनिंग्स में आना है, लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाकर के ट्रेनिंग को सेटअप बनाएगा, सेटअप करना शुरू कर देगा। और वो ना, मैं बोलता हूँ कि देखिए, हम इतने सारे रोबो फॉर्च्यूनर है, हमारे सबके आइडियल होते हैं, और हमें आइडियल बनना है। हमारे सिग्नेचर को हमने ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करना है, आइडियल बनना है। और आइडियल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप में से कोई बता सकता है? आइडियल, यदि देखिए आप किसी को तो मानते होगे ना, मेरा आइडियल वो है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई बोलेगा? भाई, यदि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हम किसी का आइडियल नहीं हो सकते। और यदि आइडियल बने, तो हम सक्सेसफुल वाली कैटेगरी में, जब तो लोग हमें आइडियल बनाएंगे। यदि हम आइडियल है ही नहीं, तो कहां से आइडियल बनेंगे? तो आपको क्या है, रोल मॉडल बनना है किसी के। चलो, मैं आइडियल नहीं समझता, तो रोल मॉडल बनना चाहते हो आप जिंदगी में रोल मॉडल बनना चाहते हो, तो ये 2 लोगों में, एक तो इंडल्ज हो गए ट्रेनिंग में, उसको तो अपनी बस खाली ट्रेनिंग लेनी है, देनी है। और एक आदमी ट्रेनिंग में आता है, वो लेता है, लेने के बाद वो देना शुरू करता है, सेटअप करता है, और वो कहता है नहीं, मैं दुनिया के लिए रोल मॉडल साबित होऊंगा। तो वो क्या करता है, वो कुछ अलग करता है। ट्रेनिंग तो वो भी लेता है, वो अलग करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मोलिंगा जी हैं, जो मोलिंगा एक धावक हैं। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 9.80 सेकंड में पूरी की थी, मॉलिंग्स ने। ये मॉलिंग्स एक धावक थे जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 9.80 सेकंड में पूरा किया। इसका मतलब ये रोल मॉडल था उस समय। अब लोगों ने क्या करा, यार ये तो रोल मॉडल है, तो इसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जस्टिन आए। पहले मॉलिंग्स दुनिया के लिए आइडियल थे, फिर उसके बाद जस्टिन आए, और जस्टिस ने वही दौड़ जो है 9.79 सेकंड में पूरी की। उसके बाद
जस्टिस जो है वो दुनिया के लिए रोल मॉडल साबित हुआ। बट उसके बाद हुसैन आए, हुसैन बोल्ट, मैं हुसैन नहीं, हुसैन बोल्ट आए और उसने वही 100 मीटर की दौड़ 9.56 सेकंड में पूरी की। अब यहाँ पर देखो अंतर, दौड़ तो और भी कर रहे होंगे ना, लेकिन ये 3 लोग ही दुनिया के लिए क्या हुए, रोल मॉडल हुए। जब आप ट्रेनिंग्स में आते हो तो ट्रेनिंग्स में आकर के ट्रेनिंग लेकर के ट्रेनिंग देना शुरू करते हो और फिर आप अपना सेटअप करते हो और आप चाहते हो कि यार मैं दुनिया के लिए रोल मॉडल बनूं, तो फिर आप अपना सेटअप करते हो। जब सेटअप करते हो आप दुनिया के लिए रोल मॉडल का काम करते हो। तो रोल मॉडल बनने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो भी आप डायरी में लिख लो। रोल मॉडल क्या करता है, रोल मॉडल कुछ नहीं करता, वो चीजों को अलग तरीके से करता है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्कूल का और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है ना, इनका एक ही जैसा कंसेप्ट है। 95% चीजें मेल खाती हैं, 95% चीजें। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो स्कूल, कोई स्कूल बन रहा है, तो स्कूल बन रहा है और स्कूल का जो ओनर है जिसने स्कूल बनाना शुरू किया है, उसने सोचा कि यार मुझे 1000 लोगों को शिक्षा देनी है, तो वो सबसे पहले 1000 लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। और जब ये तैयार कर लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद वो क्या करता है, वो एजुकेशन सिस्टम डेवलप करता है। और जब वो एजुकेशन सिस्टम जो है डेवलप कर लेता है, तो उसके बाद वो ना एडमिशन ओपन करता है। तो वहां पे फिर एडमिशन ओपन होती है, क्योंकि आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बिल्डिंग देख करके, इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, यार ये तो अच्छा स्कूल है। फिर एजुकेशन सिस्टम, टीचर इतने बढ़िया बढ़िया होते हैं, बातें करते हो तो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है, आप इंप्रेस हो जाते हो। और फिर आप स्कूल में जाकर के अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं। अच्छा, वहां पे हम एडमिशन कराते क्यों, क्योंकि वहां पे हमको क्या, हमारे बच्चे की एक तो सिक्योरिटी मिल गई कि अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक कल्चर मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा। और अच्छे माहौल में यदि अच्छे बच्चे को अच्छा टीचर मिल जाए तो वो 100% सक्सेस हो जाएगा और उसको सक्सेस मिल जाएगी फ्यूचर में। इसलिए स्कूल का कंसेप्ट से यदि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को डिफाइन करता हूँ, यहाँ अंतर क्या है, यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ज्वाइनिंग्स होती हैं। हम ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग करा ली तो कुछ लोग क्या करते हैं, $40 में $96,000 मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। ये तो रोवर्ड है, छोड़ दिया ज्वाइन करा के। अब वो बेचारा वेट कर रहा है कि मुझे ऑटो पूल आएगा। और कुछ यहाँ पे जो रोल मॉडल है वो क्या कराते हैं कि $40 का सब्सक्रिप्शन लीजिए और $40 के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ दुनिया को सब्सक्राइब करवाइए, आपको हर आदमी से $17 मिलेगा। वो क्या करते हैं, वो एजुकेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उनकी टीम बिल्ड होती चली जाती है। और इन आप में से एक आदमी ऐसा होता है जो क्या करता है, वो सबसे पहले ज्वाइन कराता है। ज्वाइन कराने के बाद वो अपना एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करता है और एक अपना एक खुद का ऑफिस बनाता है। और उस खुद के ऑफिस में फिर वो क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, वो अपना वो तैयार करता है। और उसके बाद क्या करता है, वो बराबर अपनी टीम को ट्रेनिंग्स देना शुरू करता है और अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बन जाता है। वो अपनी टीम बढ़ाता जाता है, अपनी इनकम भी बढ़ाता है, अपनी टीम को बराबर ट्रेनिंग्स भी देता रहता है। और फिर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है, जैसे स्कूल में एक अच्छा टीचर मिल जाता है अच्छे बच्चे को, तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर लिया और आपने अपने बच्चे को, जैसे आप अपने बच्चे को अच्छे टीचर के साथ बिठा देते हैं और उसकी सक्सेस आ जाती है, तो यहाँ पर भी आपको अपनी टीम को बिठा करके उनको भी वही एजुकेशन आपने देना शुरू कर दिया, तो आपकी जो ये ट्रेनिंग्स है उनके लिए रोल मॉडल बन जाते हो और फिर उनकी सक्सेस आती है तो वो लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको ट्रेनिंग्स का महत्व पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग आपको क्या दे सकती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेनिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। हमको ट्रेनिंग्स ले लेना चाहिए। यदि हम ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे हैं तो हमारी सक्सेस भी हमको नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब आपने ट्रेनिंग्स, आपने यदि दोनों चीजें समझ गए, आपने सही से ट्रेनिंग्स ली और ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया, और आप अपनी टीम को जो आपने जोड़ लिया उनको अलग से ट्रेनिंग डिजाइन करी और उनको डेली ट्रेनिंग में लाए,
तो आप भी एक्साइटेड रहेंगे और आपकी टीम भी एक्साइटेड रहेगी और आपकी टीम में आइडिया लगेंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और आपकी बिजनेस में तरक्की होती रहेगी और आप भी एक सक्सेसफुल कैटेगरी में चले जाएंगे। साथ साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता चला जाएगा क्योंकि इनकम का सोर्स आपका आना शुरू हो जाता है और जब आपकी इनकम आती है तो आपने आपकी इनकम बोलती है। तो ट्रेनिंग्स लेकर के ट्रेनिंग्स देना शुरू करना बहुत जरूरी है। रोबो फॉर्चून के प्लान को अब आप इजीली ना लें, आप सारे लोग आज से वादा करें कि हम अब ट्रेनिंग्स देंगे और ट्रेनिंग्स लेंगे और ट्रेनिंग्स जो लेंगे उससे हम लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे और फिर एक अपना खुद का सिस्टम तैयार करेंगे, एजुकेशन सिस्टम, और फिर खुद के एजुकेशन सिस्टम से हम लोगों की जिंदगी बदलेंगे। आज से कसम खाइए आप सारे लोग कि कल से आप ये काम करोगे, नहीं तो आप लोग ना उस कैटेगरी में कभी नहीं आ सकते जिस कैटेगरी में और लोग आ चुके हैं, जिनकी सक्सेस जिनको मिल चुकी है। अच्छा, पायलट्स जो होते हैं ना, जो पायलट्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पायलट्स क्यों बोल रहा हूँ। जो पायलट्स होते हैं ना, पायलट जहाज के, उनको फर्स्ट कैटेगरी के ऑफिसर, सेकंड कैटेगरी के ऑफिसर और थर्ड कैटेगरी के ऑफिसर के अवार्ड से, रिवार्ड से नवाजा जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, सारे हैं तो पायलट, फिर फर्स्ट कैटेगरी के ऑफिसर कैसे बने, सेकंड के कैसे बने, थर्ड के कैसे बने? पता है ये कैसे डिसाइड होता है? पता है आप लोगों को? कोई बता सकता है कि आप में से कि उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी के पायलट क्यों कहा जाता है? आप में है कोई बताने वाला? चलो नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो पायलट होते हैं ना, वो पढ़ते भी हैं एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही जगह पढ़ के आते हैं, एक तरह की ट्रेनिंग्स होती है और जब वो इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो उनको ये रैंक मिलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी पायलट, सेकंड कैटेगरी पायलट और थर्ड कैटेगरी पायलट, और उसी हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड होती है। ऐसा पता क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ये डिपेंड करता है उनके फ्लाइंग आवर से, कितने घंटे उन्होंने फ्लाई किया जहाज को, कितने घंटे जहाज को उन्होंने चलाया है। उनके फ्लाइंग जो आवर्स है ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो फर्स्ट कैटेगरी का ऑफिस है, थर्ड कैटेगरी। जिसने जितना ज्यादा फ्लाइंग आवर्स जिसके ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा घंटे उसने जहाज चलाया होगा, वही सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स वाला जो पायलट होगा वो फर्स्ट कैटेगरी का पायलट होता है। और जो उससे कम चलाया होता है और सबसे लास्ट वाले से ज्यादा होता है, वो सेकंड कैटेगरी का पायलट होता है। और जो थर्ड वाला होता है वो सबसे कम फ्लाइंग आवर्स होते हैं, वो थर्ड कैटेगरी का पायलट होता है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में और रोबो फॉर्चून में जिस तरह की ये कैटेगरीज हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ये कैटेगरी में दे रहा हूँ आपको। यदि आपने सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स ली हैं और ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिए, सबसे ज्यादा आपके ट्रेनिंग्स आवर्स हैं, जैसे मैं दिन में ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, लगातार ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, लोगों को भी देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और कुछ लोग मेरे डाउनलाइन फोन करके मेरी बात कराते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। उसका आज जैसे किसी एक नेताजी से मेरी बात कराई जो पॉलिटिशियन है, तो मेरे वर्ड भी ना उसके पॉलिटिशियन के हिसाब से बदल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस है। मैंने उसको बोला कि सर, आई एप्रिशिएट कि आप एक बेहतरीन लीडर हैं अपने एरिया के और माइट भी पॉसिबल आप एमएलए और सांसद बने, ये मेरा विश है। और क्योंकि आप ऑलरेडी जनता की सेवा कर रहे हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर, आप यदि हमारे साथ आए तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि जिस कंस्टिट्यूएंसी से आप बिलोंग करते हैं उसमें यदि आपकी 100 फैमिलीज आपको लव करती हैं और आपने रोबो फॉर्चून का प्लान यदि उस 100 फैमिली के अंदर दे दिया और उन 100 फैमिलीज ने 1000 फैमिलीज को दे दिया और 1000 फैमिलीज ने 10,000 फैमिलीज को दे दिया और 10,000 ने 1,00,000 फैमिलीज को दे दिया, तो सर आप तो बैठे बैठे एमएलए बन जाएंगे, क्योंकि हर घर में इनकम आएगी और वो फिर आपके नाम से इनकम जाएगी तो लोग आपको ही वोट देंगे। ये अंतर होता है फर्स्ट कैटेगरी पायलट में और सेकंड कैटेगरी पायलट और थर्ड कैटेगरी पायलट में। आप किस कैटेगरी में है ये डिसाइड आपकी ट्रेनिंग करती है, आप नहीं करते। और आपकी कैटेगरी से ही आपकी टीम बिल्ड होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्रेनिंग को हल्के में ना ले, ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? आई एम सॉरी, किसी को हर्ट तो नहीं करता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? तो आपकी कैटेगरी आप डिसाइड करिए। जितनी बड़ी ट्रेनिंग, जितना बड़ा एक्सपीरियंस, उसी तरह के आपकी कैटेगरीज होंगी। सबसे ज्यादा प्लान देने की कोशिश करिए, अपने प्लान देने के आवर्स बढ़ाइए, फर्स्ट कैटेगरी में आइए, आपको फर्स्ट कैटेगरी का इनकम भी आएगा। और जब फर्स्ट कैटेगरी का इनकम आएगा तो वर्थलेस से वर्थफुल में चले जाओगे और वर्थफुल से आप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाली इनकम पाओगे। तो आपको आई विश कि आप सारे फर्स्ट कैटेगरी के पायलट बने। आप डेली 10 लोगों को प्लान दें, धीरे धीरे देखिए 10 में से 1 कन्वर्ट होगा, फिर 5, और जिस दिन दुनिया के 5 बेहतरीन लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर लिए,
मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, आप कंटिन्यू प्लान देते रहना, आपकी सक्सेस इसी साल दिसंबर 2025 में उस लेवल की होगी जो आज तक नहीं मिली। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने और समझने के लिए। फिर मिलेंगे कल एक शानदार ट्रेनिंग सेशन के साथ, और कल हम मिलेंगे ही नहीं, आई होप अतुल भाई जी हमारे यहाँ पर होंगे, यदि नहीं है तो उन्हें इन्वाइट करिए, और कल शायद माइट भी अतुल जी अनाउंस करेंगे, वो अतुल जी का काम है। तो मैं चाहता हूँ अतुल भाई आए, 2 वर्ड बोले, यदि नहीं है तो उनको इन्वाइट करिए, आप उनको फोन करिए और मंच पर बुलाइए अतुल भाई जी को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जबरदस्त सर, जबरदस्त, ऊपर से भी ऊपर, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, सर। बहुत शानदार, क्या बात है बहुत सर, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। सक्सेस का यही फॉर्मूला है। तहे दिल से शुक्रिया हुसैन सर को। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर कर रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की है। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, हमने जेट प्लेन डिजाइन की है। शेर के जितना जबड़ा और पंजा नहीं है, मगर एक गोली से उसको ढेर कर सकते हैं और सर्कस में नचा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। वी आर सुपर पावर्स, वी आर सुपर ह्यूमन बीइंग। जो आप सोचते हो आप हासिल कर सकते हो। इम्पॉसिबल वर्ड में भी आई एम पॉसिबल है। तो दोस्तों, शंभू जी, अगर अतुल सर मंच पर है तो अतुल जी आप मंच पर हो, या फिर शंभू जी आप फोन कर लीजिए जब तक मैं शेयरिंग लेता हूं। तो अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा कौशल चौहान जी को। कौशल चौहान जी, आपको आमंत्रित कर रहा हूं, 2 मिनट आपकी तरफ से। कैसा लगा आपको मंच का संचालन? आज की तारीख में क्या क्या सीखा आपने? चंद शब्दों में आप बयान कीजिए। वेलकम कौशल चौहान जी, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले रॉक स्टार एमजीआरडी मंच को प्रणाम। और सबसे पहले दोस्तों, आज इस मंच पे हमें मौका मिला उमेश सर के माध्यम से। वाकई में उमेश सर बिल्कुल सटीक और सही निशाना पे बात करते हैं, और जो आपको हमें सक्सेस दिलाने के लिए वो बात आपके हमारे जीवन में एक ऊर्जा के रूप में काम करता है। जो शुरुआत से ही सर ने बहुत जबरदस्त बात रखी, और वाकई में मौका मिलता है तो सर पूरे दिल से बात को रखते हैं और पूरे दिल से लोगों को समझ पा रहे हैं, और हम लोग को भी समझाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज हम लोग 6ठे दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट किए, जिसमें आज लगभग 5 दिन की जो ट्रेनिंग आपकी हमारी हुई थी, उसमें मेन पॉइंट क्या है उसके ऊपर सर ने पूरी तरीके से प्रकाश डाले। और एक शब्द हमेशा सक्सेस और ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा जिक्र किए सर, सबसे ज्यादा इन 2 शब्दों पे जिक्र किए। दोस्तों, आप और हम आज अगर ट्रेनिंग में होंगे तो एक चीज निश्चित हो गया कि अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं तो अपने आप से आप और हम अंतर निकाल पाएंगे, अपने अंदर कमियां ढूंढ पाएंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग तो आए थे लेकिन सक्सेस क्यों नहीं हो पाए। ये 6 दिन के ट्रेनिंग से एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी बात दोस्तों, जो सक्सेस होते हैं, आप और हम डेली चीजें जानते हैं, डेली सुनते हैं, डेली करते हैं, डेली आप और हम लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन बस अपने जीवन में इम्प्लीमेंट उसको नहीं करते, उसके ऊपर लागू नहीं करते, उसके ऊपर आप और हम काम खुद नहीं करते। ये हम सभी को पता है कि लगातार कोई भी काम करेंगे तो सफलता मिलती है। जैसे डॉक्टर है, लगातार अपने क्लिनिक को खोलते हैं तो पैसा मिलता है। वकील है, लॉयर है, जब डेली वो अपने वकालत करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। एक स्टूडेंट है, अपने लाइफ में डेली संघर्ष करके पढ़ाई जब पढ़ता है तो उसको सर्विस मिलते हैं। जब एक बिजनेस सब्जी बेचने वाला होता है, डेली सुबह 4 बजे उठ के सब्जी लाता है तो उसको पैसे मिलते हैं। तो जब ये लोग अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए डेली मेहनत करते हैं, तो आप और हम कैसे ये सोच लेते हैं कि हम पैसा डाल दें और अमीर बन जाएंगे। आज दोस्तों, मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, जो सर के ट्रेनिंग के माध्यम से हमें भी वो ट्रेंड याद आ गया कि आज के डेट में लोग इतने आलसी हो चुके हैं, इतने आलसी हो चुके हैं कि बस वो शुरुआती दौर में कंपनी लॉन्च होने का इंतजार करते हैं। भले वो सिस्टम गड्ढे में लेके जाए,
और उनके जीवन में जो खुशियां मिलनी चाहिए उससे दूरी बना दे, उसको इतना दूर लेके चले जाए कि उनके जीवन में सक्सेस मिले ही नहीं। ऐसा काम करने के लिए पहले लोग तैयार होते हैं। यानी बिना कुछ किए सब कुछ मिलना चाहिए, काम नहीं करेंगे, सब कुछ मिलना, ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो हमें लगता है कि भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, सबके पास सब कुछ होता। और अगर ऐसा होता तो शायद ये धरती भी नहीं होती और हम लोग भी नहीं होते, आज बात भी नहीं करते। क्योंकि दोस्तों धरती का भी एक बैलेंस होता है, उसका भी अपने बैलेंस को बना के चलना होता है। अगर सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान को अगर समझ जाएंगे डिफरेंट क्या है, तो वो भी अमीर हो जाएंगे। इसके लिए वो समझ में बातें नहीं आती है और लोग आज मार्केट में बस लगा दूं कितना मिलेगा कितना। मैं आज एक बहुत बड़े लीडर से मिला, मैं बोला सर उसका इन्वेस्टमेंट प्लान था, ROI प्लान था और परसेंटेज प्लान था। मैं बोला सर इसमें हम $1 देते हैं, ये $2 कहाँ से देगा? ये सबको इतना बोल रहा है देने के लिए, $2 कहाँ से देगा? अब वो लगा, बोले कि टीम आएगी, नीचे काम होगा, लोग अपडेट करेंगे तो पैसा आएगा। हम बोले तो हम भी जानते हैं, और जब नहीं होगी तो बोला कि फिर दूसरा देखेंगे। मैं बोला सर, उनको एक एग्जांपल दिया। आपको पता है नेटवर्क इंडस्ट्रीज में 2008-9 में एक कंसेप्ट था जो 2800 लोगों को करोड़पति बनाया था। 2800 लोगों को करोड़पति बनाया था। करोड़पति, आप जानते हैं कैसे वो करोड़पति बने थे? बता पाएंगे? उनसे मैंने सवाल किया, वो एक्सपीरियंस लगभग 25 साल का नेटवर्क अनुभव, आज भी वो डेली नई नई कंपनी ढूंढ, डेली नई नई कंपनी ढूंढ। दोस्तों मैंने उनसे एक सवाल बस इतना है कि आप बता सकते हैं कि उस कंसेप्ट में 2800 लोग करोड़पति कैसे बने, क्यों बने? बोले उस समय लोग ऐसा था वैसा था। मैं बोला आपके जितनी सवाल है ना, सबसे पहला उसमें क्या था? एक पैकेज था। सबसे पहला क्या था उसमें? एक पैकेज था। उसके बाद दूसरा उसमें काम क्या था? नेटवर्क बनाना। लोगों ने एक पैकेज से ज्वाइनिंग किया और नेटवर्क बनाया, जिसके दम पे लोग सक्सेस हुए। 2800 लोग सक्सेस हुए, अभी उसका ब्रेक रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। सिर्फ यही बात थी कि उसमें एक पैकेज था और लोग नेटवर्क बनाते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको हमें बहुत दिनों के बाद एक नेटवर्क की शुरुआत हुई और अब नेटवर्क इंडस्ट्री में एक इतिहास लिखने जा रहा है, जो रोबो फॉर्चून के माध्यम से $40 का सिर्फ पैकेज है और नेटवर्क आपको हमें बनाना है। वहां पे कोई ROI नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको हमें सिस्टम के माध्यम से $8 सिस्टम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम में डालता है और एक मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से जो पहले आते हैं उनको पहले मिलता है, जो बाद में आएंगे उनको बाद में मिलेगा, जो आने के सोच रहेंगे वो भी आएंगे, उनके बाद लोग आएंगे तो भी वो धीरे धीरे चलता रहेगा, वो एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर नेटवर्क बनाते हैं, आप सोच के देखिए नेटवर्क की कितनी बड़ी ताकत होती। वो $1 जो आपके हमारे प्लान में है वो कहां तक पहुंचा सकता है, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको हमें करना क्या पड़ेगा? बस एक ही शब्द सर ने बोले, एक ही बात बोले कि आपको सक्सेस के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको औसत के नियम से काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को वो खुराक देना पड़ेगा, अपने माइंड को वो रास्ता दिखाना पड़ेगा। भाई तो दिन भर 24 घंटा जो मर्जी वो कर, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा ट्रेनिंग तुम्हें जरूर सुनना है और वो भी ट्रेनिंग सुन के उसके ऊपर काम करना है। आज आपको हमें फील्ड में जाने के जो आज भरे पड़े हैं लोग टेक्नोलॉजी के दुनिया में भरे पड़े। आज देखिए आप और हम मीटिंग में होंगे, कोई ऐसे भी लीडर आए, अतुल सर आ जाएंगे तो हमें करिए इंफॉर्मेशन दीजिएगा सर। इस मंच पे बहुत सारे लोग भरे होंगे, अपने भाग्य को आजमा रहे होंगे। कितने लोग आएंगे इस मंच पे, किसी को मैसेज भेज देंगे, नंबर डाल देंगे, वो भी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं कि चलो कोई तो लक लग जाएगा। लेकिन दोस्तों लक कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सिस्टम सही होना चाहिए। आज आपको हमें सिस्टम सही मिली है। आज आपको लगता होगा कि कौशल ऐसे बोल रहा है या ट्रेनिंग में आ रहा है, सुन रहा है तो बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी दोस्तों आप अगर दूरदृष्टि लीडर हैं, दूरदृष्टि विजन रखते हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म देखने के बाद, प्लान देखने के बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि यस ये प्लान मेरे जिंदगी का लास्ट प्लान है। ये आप डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए मार्केट में धक्के खाने से,
बार बार कंपनी बदलने से, बार बार इन्वेस्ट करने से एक दिन थक जाएंगे, हार जाएंगे और नेटवर्क से आप बोलेंगे भैया कुछ नहीं मिलता इसमें, और आपकी बात सुन के हजारों लोग निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन आपने जो रास्ता अपनाए वो रास्ता उसी मतलब रास्ते पे लेके जाता ही है जहां से अनसक्सेस मिलता है। लेकिन ट्रेनिंग की कितनी ताकत अगर मैं इस मंच पे बोल पा रहा हूँ, इस मंच पे आता हूँ, तो इसका एक ही श्रेय जाता है कि मैं अगर कहीं कंपनी में काम भी नहीं करता था, बीच में मैं 6 महीना 8 महीना बैठा भी था, दिसंबर से लेके और लगभग मई जून तक, जुलाई अगस्त तक, लगभग जुलाई तक मैं बैठा था, 7 महीना 6 महीना। लेकिन मैं डेली ट्रेनिंग सुनता था। किसका ट्रेनिंग सुनता था? अब कहीं मीटिंग में तो मैं काम कर नहीं रहा हूं तो कहीं जाने वाला तो हूं नहीं, तो हम लीडरों को मीटिंग सुनते थे, हम सोनू शर्मा सर जी को सुनते थे, हम संतोष नायर जी को सुनते थे, हर्षवर्धन जैन सर को सुनते थे, जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब हमारे लाइफ में प्लेटफॉर्म मिला है और इस प्लेटफॉर्म पे गति देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस बनाने के लिए जो आईपी हुसैन सर ने जो एक संघर्ष के प्रति, अपने प्रतिबद्धता के लिए संकल्पित होकर इस सिस्टम को आज हम सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपका काम हमारा आधा अधूरा है उसको आप और हम सब मिलके इसको पूरा करें और एक ऐसा इतिहास बनाएं कि लोग आपको रोबो फॉर्चून के नाम से जाने, आपके नाम से नहीं, रोबो फॉर्चून के नाम से जाने। यस ये कहाँ काम करता है? तो ये बंदा रोबो फॉर्चून में करता है। यस ये कहाँ जानते? क्योंकि आपका हमारा अगर वहां से सपने पूरे होंगे, आपके हमारे ड्रीम पूरे होंगे, तो ऑटोमेटिक आपके हमारे प्लेटफॉर्म से आपका हमारा नाम जुड़ जाएगा। और दोस्तों जब लोग रोबो फॉर्चून के नाम से जानेंगे उसके बाद आपको एक अलग पहचान मिलेगी। तो ये आज जो ट्रेनिंग मिला, ऐसा नहीं 6 दिन ट्रेनिंग ले लिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अभी वो ट्रेनिंग अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, एमजीआरडी यूट्यूब चैनल पे। वो ट्रेनिंग आपको 7 दिन, हर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6 डे, 7 दिन का वो पूरा अपलोड हो रहा है। उसको अगर अपने जीवन में आप कहीं भी मत जाए, किसी भी ट्रेनिंग में ना जाओ, किसी भी मंच पे मत जाओ, मैं आपको बता रहा हूं वो सक्सेस का फार्मूला कि अगर आपने पहला दिन 1 घंटा उसी ट्रेनिंग को सुन लिया, उसमें से पॉइंट बना लिए, नोट बना लिए, फिर दूसरा दिन दूसरे पार्ट को आपने सुन लिया, नोट बना लिया, फिर तीसरे दिन तीसरा को सुन लिया, नोट बना लिया, अगर यही प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते हैं तो रोबो में आप दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिस कंसेप्ट में जब आप और हम लीडर जो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब मैं उन लीडरों को सुनता था तो मुझे बस नॉलेज लेना था, मुझे वहां पैसा से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं किसी कंपनी में काम ही नहीं करता था, तो हम केवल नॉलेज लेते थे। लेकिन आज आप और हम एक कंसेप्ट में काम कर रहे हैं और इस कंसेप्ट के थ्रू आपके हमारे ग्रेट लीडर आपको हमें इस मार्ग को बता रहे हैं कि इस मार्ग पे जब आप चलोगे तो क्या क्या आपको परेशानी आएगी, क्या क्या दिक्कतें आएगी, कितनी बड़ी संघर्ष आएगी और उन सारे संघर्षों को कैसे आप एक झटके में साइड रख के और आगे बढ़ के अपने कामयाबी को लिख डालेंगे। तो ये ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग को हल्के में ना ले दोस्तों, इसको जरूर 7 दिन पूरा होने के बाद प्लान प्रेजेंटेशन डेली होगा, सो द प्लान डेली होगा, सो द प्लान डेली होगा। क्योंकि दोस्तों आप और हम सच में 21वीं सदी में आ चुके हैं और 21वीं सदी में इन्वेस्टमेंट प्लान का कोई जगह है ही नहीं है, कोई जगह नहीं। कुछ पल के ये बस ये समझिए कि एक लॉलीपॉप है, बाकी तो उसमें जब आपको धोखा मिलेगा तो आपको एक चीज याद आएगा, अरे यार फलाने सर बताए थे कि यार 40 में रोबो कर लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, यहाँ काम करके बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते। मैं फलाने के चक्कर में पड़ गया, जाके वहां लाख रुपया डाल दिया, बाद में मिला क्या, बाबा जी के ठुल्लू, काश मैं उस समय गलती। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, यार आपने सही बोला था यार, मैं कहाँ से कहाँ उसमें चला गया, नहीं गया होता तो कम से कम पैसा तो मेरे पास होता। लेकिन दोस्तों जब गलती करने के लिए आप खुद तैयार हैं नॉलेज के अभाव में, तो आपको हमें कोई बचा नहीं सकता है। अगर बचाएगा तो सिर्फ ट्रेनिंग ही बचाएगा और बचा सकता है तो नेटवर्क प्लान ही बचा सकता है, जहां पे आपको हमें एक बार सब्सक्रिप्शन देने के बाद आप और हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ काम करके, नेटवर्क बना के, सीख के, समझ के। तो थैंक यू उमेश सर, टाइम ओवर हो गया है तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा और सर के ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सर। समय का ध्यान रखते हुए 10:11 हो गए हैं, सिर्फ 2 मिनट की 2 शेयरिंग लूंगा। पप्पू सिंह रावत जी 2 शब्द आपकी तरफ से, फिर वेलकम पप्पू सर, वेलकम, स्वागत है, वेलकम पप्पू सिंह, वेलकम पप्पू सर, वेलकम 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 वेलकम।
पप्पू सिंह रावत जी, आप कंफर्ट जोन में हैं? समय का ध्यान रखते हुए फिर आमंत्रित करने जा रहा हूं शंभू शर्मा जी फ्रॉम जयपुर। हेड्स ऑफ टू यू शंभू शर्मा जी, आप जो कर रहे हो एक इतिहास रचने जा रहे हो। और अभी 77 पार्टिसिपेंट्स के साथ एडमिन पैनल से गुजारिश है कि शंभू शर्मा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर रोबो फॉर्चून देना चाहिए। आगे तालियों के साथ वेलकम शंभू शर्मा जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम शंभू जी, वेलकम सर, वेलकम 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 शंभू शर्मा जी। वेलकम शंभू सर, वेलकम। बहुत वेलकम बधाई। सर, वेलकम। शंभू जी, आप कंफर्ट जोन में बात हैं? कर रहे हैं। सर की शादी में है, मीटिंग को वाइंड अप करवा दीजिए सर। ओके पप्पू सिंह जी, ओके आप कुछ पप्पू सर, आप बाइंड कर दीजिए। आप सर प्रिय साथियां, जय हिंद, जय भारत, जय रोबो फॉर्चून। प्रिय साथियां, आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। उमेश सर के माध्यम से बहुत कुछ एजुकेशन टेक्निकल नॉलेज मिला। मिश्रा सर के माध्यम से हमें बहुत कुछ जबरदस्त तरीके से एजुकेशन मोटिव से टेक्निकल नॉलेज मिला सर की बातों से। और 1 घंटे का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है शानदार रहा श्रीमान डॉक्टर हुसैन जी के माध्यम से। तो प्रिय साथियां, आज बहुत ही शुभ दिन है, शुभ घड़ी थी, क्योंकि आज 26 जनवरी 2025 स्वतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, विराजमान सभी लोगों का ध्यान से सुना आज की मीटिंग को बहुत बहुत शुक्रिया। सहनशीलता के साथ बने रहे, अनुशासन में बने रहे, इसके लिए आप सभी को वंदन, अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं पप्पू सिंह रावत, ब्यावर सुरडिया, राजस्थान की पावन तरह से मीटिंग को यहीं वाइंड अप करेंगे 2 पंक्तियां के साथ। रखो हौसला प्रिय साथिया, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठो है मेरे मंजिल का मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी रोबो फॉर्चून के माध्यम से, और मिलने का मजा भी आएगा अपनी टीम के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। इसी के साथ सभी मान ग्रेट लीडर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रोबो। जय रोबो फॉर्चून, जय रोबो फॉर्चून, जय रोबो फॉर्चून।